नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बयान आया जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल विवाद या सिंधु जल समझौते की बात कर रहे थे, उसके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात कर रहे थे। तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे। हालांकि आपने पहले भी कई वीडियोस देखे होंगे इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, उसके कई फैक्ट्स आपको पता होंगे, उसकी हिस्ट्री आपको पता होगी। लेकिन आज हम इंडस वाटर ट्रीटी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ भारत की इकोनॉमी पर, और कैसे इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकती है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही जो पाकिस्तान एक सहानुभूति मांगता है कि हम तो इस इंडस वाटर की जो सहायक नदियां हैं उनका पानी का उपयोग बहुत लंबे समय से करते आए हैं, तो ये इस पानी का उपयोग हमें मिलना चाहिए। तो उसका कैसे काउंटर हो सकता है भारत का कि हम भी बहुत सारी चीज़ें आज़ादी के पहले से यूज कर रहे थे, तो वो कैसे चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। और अगर पाकिस्तान को पानी का एक्सेस चाहिए जो कि भारत की बाउंड्री से जा रहा है, जो भारत का पानी है, जो भारत के पहाड़ों से पानी निकल रहा है वो वहाँ तक जा रहा है, उसको उसका एक्सेस चाहिए ऑन द बेसिस दैट कि वो 1947 से पहले उस पानी का उपयोग करता आ रहा था। तो उस बेसिस पर भारत भी डिमांड कर सकता है कि हम भी सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के में एक्सेस के लिए उसी भूमि का उपयोग करते थे जो आज पाकिस्तान का पार्ट है। तो इसकी चर्चा करेंगे। India claimed to hold the treaty in abeyance is equally without legal basis. The IWT remains in force, and Pakistan will continue to protect its rights through a lawful, diplomatic, and treaty-based mechanisms and processes. Thank you. जी, ईरान और अमेरिका पर तो आपने जितने जवाब देने थे दे लिए, तो उस हवाले से तो कोई सवाल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको वापस ले जाऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी की जानिब। कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन हुए, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी कि जी वो हम तो उसको, उसके दायराकार को तस्लीम ही नहीं करते, और उन्होंने उसको सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करार दिया था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जहां हमारा केस है जो हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है, और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे, और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? First of all, under Indus Water Treaty, there is no exit clause. There is no way that any party can walk away from this treaty or hold it in abeyance or violate it. What India is doing is not just the violation of the Indus Water Treaty, but also the violation of the laws of treaty. दोस्तों, बात शुरू होती है सन 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। सीमाएं बदली, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो थी पाकिस्तान की निर्भरता भारत पर और भारत से आने वाले पानी पर। भारत ने दशकों तक वह पानी पाकिस्तान को बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के दिया। यहाँ तक कि 1965 का युद्ध हुआ तब भी दिया, 1971 का युद्ध हुआ तब भी दिया, कारगिल वॉर हुई तब भी दिया, और कई वॉर्स हमने झेले पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने हमेशा हमारी इकोनॉमी को क्रिपल करने की कोशिश की, फिर भी ये ट्रीटी स्टेबल रही, स्थायी रही। लेकिन यहीं पर यह बात आ जाती है कि अगर भारत पाकिस्तान की जल सुरक्षा का ध्यान रखता है तो पाकिस्तान भारत को मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया तक ज़मीन का रास्ता क्यों नहीं देता। 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही आर्थिक इकाई थे। पंजाब की नहरें इंटीग्रेटेड थीं, सिंधु नदी प्रणाली पूरे उत्तर भारत की कृषि की रीढ़ थी। लेकिन पार्टीशन ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी। नदियों के हेडवर्क्स भारत में रह गए, लेकिन उनसे सिंचित होने वाली ज़मीन पाकिस्तान या बांग्लादेश में चली गई। यानी कि पानी का कंट्रोल भारत के पास था, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान और भारत दोनों के राज्यों को थी। 1 अप्रैल 1948 को पहली बार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ख़त्म हुआ। भारत ने कुछ नहरों का पानी अस्थायी रूप से रोक दिया। पाकिस्तान में डर फैला, भारत कभी भी इस पानी को रोक सकता है, और हमारी जो कृषि है
क्योंकि उस टाइम पर तो ऑलमोस्ट अभी भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर ही आधारित है, लेकिन जब कि मैं बात कर रहा हूँ यानी कि इनिशियल डेज, अर्लियर डेज जो थे भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के, तब मूलतः दोनों देश ही कृषि पर ही आधारित थी, दोनों देशों की इकोनॉमी। तो यहाँ से पाकिस्तान को लगा कि भारत कभी भी हमें अपने पानी का एक्सेस देना बंद कर सकता है और हमारी इकोनॉमी क्रिपल कर सकती है। यहीं से पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत के साथ कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा, वाटर ट्रीटी करनी पड़ेगी। लगभग 13 साल बाद चली और 19 सितंबर 1960 को कराची में एक समझौता हुआ जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन भी किया। ट्रीटी में क्या हुआ? भारत को रावी, व्यास, सतलज का पानी मिला और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब का। और सबसे बड़ी बात, भारत ने केवल पानी नहीं छोड़ा बल्कि पाकिस्तान के कैनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक योगदान भी दिया था उस टाइम पर। अगर हिस्टोरिकल डिपेंडेंस के आधार पर पाकिस्तान को पानी मिल सकता है तो भारत को हिस्टोरिकल ट्रेड एक्सेस क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 1947 से पहले भारत का प्राकृतिक लैंड रूट अफ़गानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया, आज के पाकिस्तान वाले इलाके से जाता था। लेकिन आज पाकिस्तान भारत को सीधा ओवरलैंड एक्सेस नहीं देता। इंडिया अफ़गानिस्तान ट्रेड सीमित हो गया है। इसका असर हुआ है भारत को मजबूरी में समुद्री रूट्स, ईरान के चाबहार पोर्ट और लंबी वैकल्पिक सप्लाई चेन्स पर निर्भर होना पड़ा है, जिनके लिए भारत को अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कि भारत ने पानी को हथियार नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने जियोग्राफी को स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बना दिया। भारत का दूसरा बड़ा तर्क है कि रेसिप्रोसिटी। 1960 के बाद कई युद्ध हुए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आरोप लगे, 2008 मुंबई अटैक्स हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ और 2025 में पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और किसी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक के किसी भी इंटरफेरेंस को डिनाई कर दिया और भारत ने ये कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी भारत का पानी है, ये भारत के पहाड़ों का पानी है, ये इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं था। ये भारत का गुडविल था जो हम ह्यूमन जेस्चर से पाकिस्तान को दे रहे थे इनका एक्सेस, लेकिन पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। और अब भारत के प्रधानमंत्री का एक बहुत फेमस कोट उस टाइम पर वायरल भी हुआ था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लोट टुगेदर, यानी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने पहली बार साफ किया कि कोऑपरेशन वन वे नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये बोलता है कि जो अपर स्ट्रीम में कंट्रीज़ हैं उनको अपने पानी का एक्सेस जो लोअर स्ट्रीम में है देश उनको देना चाहिए। तो और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के आर्बिट्रेशन की बात करता है तो भारत भी वहाँ पे अपना पक्ष रख सकता है कि जिस तरह से चाइना ने आज तक किसी भी वाटर ट्रीटी को भारत के साथ साइन नहीं किया है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो या किसी और कोई और भी वाटर सिस्टम हो उसको लेकर, और जिस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना भारत की सीमा के बहुत नज़दीक बांध बना रहा है, तो उसको लेकर भी भारत जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ऐसा देश है जो अपने इकोनॉमिक और अपने स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये लायबिलिटी भारत के ऊपर इम्प्लाई की जाएगी तो ये लायबिलिटी सबके ऊपर स्प्रेड की जानी चाहिए, चाहे वो चाइना जैसे बड़े समृद्ध देश हों या भारत और कोई अन्य देश।